हाथी और गीदड़ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में गीदड़ों का एक झुंड रहता था। एक दिन एक विशालकाय हाथी भटकता हुआ उस जंगल में आ गया। वह जंगल उस हाथी को बहुत पसंद आया। वह हाथी अब उसी जंगल में रहने लगा। हाथी उस जंगल में मस्त रहता था। वह दिन भर इधर उधर पूरे जंगल में घूमता और दौड़ता रहता था। हाथी चलने और दौड़ने में इतना मस्त रहता था कि गिद्धड़ों के माद को भी अनदेखा कर देता था और उनके ऊपर उसके पांव पड़ जाते थे, जिसके वजह से गिद्धड़ों के माद बर्बाद होने लगे। गिद्धड़ों को हाथी का इस तरह दौड़ते फिरना और उनकी मादों को बर्बाद होते देखकर अच्छा नहीं लगता था। वह उस हाथी को उस जंगल से भगाना चाहते थे, परंतु हाथी इतना विशालकाय था कि गिद्धड़ डर से उसके सामने जाने से भी डरते थे। अंत में हाथी से परेशान होकर गिद्धड़ों ने एक सभा बुलाई। गिद्धड़ों के मुखिया ने सभी गिद्धड़ों से कहा, दोस्तों, जब से यह हाथी इस जंगल में आया है, हम परेशान और चिंतित रहने लगे हैं। अब तो हमें यह डर हमेशा सताता रहता है कि न जाने कब किसके माद पर इसका पांव पड़ जाए और कोई गिद्धड़ का बच्चा उसके नीचे दब जाए। यह हाथी भी इतना विशालकाय है कि हम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। हम सब मिलकर बदला लेना भी चाहे तो भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। क्या आप में से किसी के पास इस हाथी को यहाँ से भगाने का कोई उपाय है? सभी गीदड़ अपने सरदार की बात सुनकर सोच में पड़ गए कि इस हाथी को कैसे इस जंगल से भगाया जाए, परंतु किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अंत में एक बूढ़े गीदड़ को एक युक्ति सूझी। बूढ़ा गीदड़ बोला, मेरे दिमाग में एक युक्ति सूझ रही है। अगर तुम सब साथ दो तो हम सब मिलकर इस हाथी को भगा तो नहीं पाएंगे, पर मार जरूर सकते हैं। वो कैसे संभव है, जरा खुलकर बताएं। आखिर हम इस हाथी को कैसे मार सकते हैं? और अगर हम इस हाथी को मार पाए तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके शरीर से तो हमारे 2-3 महीने का भोजन का प्रबंध भी हो जाएगा। बस आप वह युक्ति बताएं, हम सब आपके साथ हैं। अब जो भी बोलेंगे हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो ठीक है, तुम 3-4 गिद्धड़ों को जंगल में उस ऊंची पहाड़ी के पास जो दलदल है वहाँ भेजो और उस दलदल को पत्तों से ढकवा दो और मेरे साथ 2 गिद्धड़ आओ। फिर देखो मैं अपनी बुद्धि से कैसे उस हाथी को मार गिराता हूँ। ठीक है, अब आप जल्दी से जाइए और उस हाथी का काम तमाम करके आइए। बूढ़ा गीदड़ अपने साथ अन्य 2 गिद्धड़ों को लेकर हाथी को ढूंढते हुए उसके पास जा पहुंचा। हाथी के पास पहुंचकर बूढ़े गीदड़ और अन्य दोनों गिद्धड़ों ने बड़ी ही नम्रता से कहा, महाराज की जय है। महाराज, यहाँ कौन महाराज है? और तुम सब कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? महाराज, हम सब इस जंगल में रहने वाले तुच्छ जीव हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों आए हो? महाराज, आप नाराज ना हो। इस जंगल में कोई राजा नहीं है और बिना राजा के यह जंगल सूना सूना लगता है। इसीलिए हम सब इस जंगल में रहने वाले जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि इस जंगल में भी अन्य जंगलों की तरह एक राजा होना चाहिए। और हमने काफी सोच विचार करने के बाद आपको इस जंगल का राजा बनाने का विचार किया, क्योंकि इस जंगल का राजा बनने की योग्यता केवल आप ही में हमें दिखाई दी। आप शरीर से भी काफी विशालकाय हैं, शक्तिशाली हैं और प्रतापी हैं। इसीलिए हम सब ने आपका राजतिलक करने का निश्चय किया है। बूढ़े गीदड़ की बात सुनकर हाथी काफी खुश हुआ और बोला, अच्छा, तो यह बात है, यह तो बहुत अच्छी बात है। हाँ महाराज, हमने आपके राज तिलक की सारी तैयारियां कर रखी है। आप हमारे साथ चलिए। कहाँ चलना है? चलो। महाराज इधर चलिए, इधर। हाथी खुशी से झूमता हुआ गिद्धड़ों के पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद अचानक बूढ़ा गीदड़ रुक गया और बोला, महाराज, आप इस जंगल के राजा हैं। हम भला आपके आगे आगे कैसे चल सकते हैं? हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, आप आगे चलिए। तुम काफी समझदार लगते हो, मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाऊंगा। धन्यवाद महाराज, अब आप शीघ्र चलिए। बूढ़ा गीदड़ हाथी को रास्ता बताते हुए दलदल से भरे गड्ढे की तरफ ले गया, जिसे दूसरे गिद्धड़ों ने सूखे पत्थरों से ढक दिया था। सूखा रास्ता समझकर हाथी उस दलदल के ऊपर चला जाता है और दलदल में फंस जाता है। हाथी दलदल से निकलने की बहुत कोशिश करता है, पर निकल नहीं पाता। तो वह गिद्धड़ों को मदद के लिए पुकारता है, अरे तुम सब देख क्या रहे हो? मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालो। महाराज, हम आपको इस दलदल में गिराने के लिए ही तो लेकर आए थे। आपने हम गिद्धड़ों को बहुत परेशान किया था, हमारे बहुत सारे घर तोड़ दिए थे। इसीलिए हमने आपको इस दलदल में गिराकर मारने के लिए ही आपको इस दलदल में फंसाया है। यह बोलकर बूढ़ा गीदड़ हू हू करके बाकी गिद्धड़ों को आवाज देने लगा। बूढ़े गीदड़ की आवाज सुनकर बाकी सभी गीदड़ भी वहां आ गए और सबने मिलकर हाथी को नोच नोच कर खा डाला। तो दोस्तों, हाथी और गीदड़ की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि से अपने से ज्यादा शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित किया जा सकता है।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और आगे भी इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।